अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू बयान किया जाता है। मेडिसिन की इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बयान किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यूअर्स, आज हम विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ख़ुसूसन ये टॉपिक विटामिन बी के बारे में है। विटामिन बी जो है हमारे जिस्म में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। ये हमारे जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे मूड को ये बहुत अच्छा कर देती है विटामिन बी। विटामिन बी जो है ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, या हम इनको एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है, हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देती है, हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी, उसको बेहतर करती है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, हमारे स्किन की कलर को और उसकी जो टोन होती है उसको बहुत अच्छा कर देती है। हमारे बालों की ग्रोथ में विटामिन बी का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं तो हमें विटामिन बी कम्प्लेक्स की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिकली विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स आ जाती हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, 9 और विटामिन बी12। ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। अभी हम विटामिन बी1 के बारे में देखते हैं। बेसिकली विटामिन बी1 हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती है, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। ये गंदम सूरजमुखी के बीज में मौजूद होती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से चिड़चिड़ापन, बोझलपन ऐसे फ़ील होता है कि जैसे बंदा किसी काम से जान छुड़ा रहा हो। इसके अलावा जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। ये दूध और दही के अंदर मौजूद होती है, गंदम के अंदर, सूरजमुखी के अंदर भी ये मौजूद होती है। अभी बी2 की बात अगर करें तो ये कलेजी के अंदर मौजूद होती है, गुर्दे के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा मटन और बीफ के अंदर भी मौजूद होती है। बी3 चिकन के अंदर मौजूद होती है। बी5 दालों और एवोकाडो के अंदर मौजूद होती है। बी6 की अगर बात करें तो ये चने, आलू और दालों के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद बी7 और बी9 विटामिन जो हैं हरे पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं, मसलन इसके अंदर सलाद और बंद गोभी वगैरह आ जाती है। इसके अंदर विटामिन बी7 और विटामिन बी9 मौजूद होती है। इसके बाद विटामिन बी12 अंडों के अंदर मौजूद होती है, दूध के अंदर, गुर्दे, सी फूड मसलन मछली वगैरह अंडों के अंदर मौजूद होती है। तो ये देखें, एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी विटामिन इसमें आ जाती हैं। नॉर्मली इसकी हमारे जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि हम अपनी रूटीन में ये चीज़ें खा रहे होते हैं, दालें, सब्ज़ियां वगैरह, बीफ, चिकन, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं और नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि इसकी अब्ज़ॉर्प्शन को रोकती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स विटामिन बी कम्प्लेक्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देती है, या ऐसे अफराद जिनकी एज 50 से ज़्यादा होती है उनमें विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उनमें विटामिन बी जो है वो सही तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उनका जो है लाइफस्टाइल इस तरह का बना होता है, और अगर उनमें पट्ठों की दर्द मौजूद हो तो ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।